गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। कल हमने मैथ्स के शॉर्ट नोट्स में पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे, महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस में पूछे गए और कुछ नोट्स बनाए थे। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और कुछ नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बच्चों, आज हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है? तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर के बाद आज का पहला प्रश्न, छठवां। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, हिंदू अरेबिक सांख्यिक तंत्र में 4 अंकीय वाली कितनी संख्याएं होती हैं? यहाँ हिंदू अरेबिक सांख्यिक तंत्र का मतलब हमारे वही 1 2 3 4 5 से है, ठीक है? अब क्वेश्चन पूछा है 4 अंकीय वाला, तो हम एक फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी आपसे कोई कितनी संख्याएं या कितनी संख्याओं के का जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो पूछा जाए, तो आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस, और यहाँ +1, ठीक है? एक बार और लिख देती हूँ मैं इसको, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस, और यहाँ +1, ठीक है? लास्ट नंबर जो आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो होगी, और फर्स्ट नंबर आपकी जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000 और सबसे बड़ी संख्या है आपकी 9999। तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर में आप लिखेंगे 9999 और फर्स्ट नंबर में आप लिखेंगे 1000, ठीक है? यहाँ 1000 से लेकर 1001, 1002, 1003 ऐसे करके 9999 तक 4 अंकीय संख्याएं चलती हैं। और प्लस अब डिफरेंस देखेंगे, अगर मैं कहूँ 1000 से, जैसे 1001 हम लिखते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। फिर हम 1002 लिखते हैं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। यानी डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1 और +1। तो आपने क्या किया, जल्दी से आपने किया कि 9999 में से आपने घटा दिए 1000। तो आपने जैसे 1000 घटाया 9999 में से, तो आ गया आपका 8999, और फिर आपको क्या करना है? +1। तो आप जैसे ही +1 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9000। कितना आएगा? 9000। यानी कि हिंदू अरेबिक संख्या तंत्र में 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 9000। अब ऐसे ही अगर वो 3 अंकों की संख्याएं आपसे पूछ लें कितनी होती है, तो आप कह देना 900, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। अगर वो आपसे 2 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं पूछ ले, तो आप कह देना 90। अगर वो आपसे 5 अंकों की संख्याएं पूछ ले, तो आप कह देना 90000, 4 बिंदी लगा देना, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में पूछा है, इकाई का 3/4 है। ये थोड़ा सा जो पैटर्न बना हुआ है, ये किसी इकाई का 3/4 है, और इसका 1 सही 1/2 क्या होगा, ये पूछा है। तो हमसे जो पूछा है पहले हम उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। 1 सही 1/2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा ये 3/2, ठीक है ना? तो आपको इसके आधार पर 3/2 निकालना है कि इसका 3/2 क्या होगा। अब हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम कर लेते हैं कि मान लीजिए आप सी ऑप्शन देख रहे हैं जो बिल्कुल इसकी तरह है। अगर ये 3/4 है तो आप देखिए ये भी 3/4 होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखेंगे 3/4 + 3/4, ठीक है ना?
तो 3 और 3 कितना होता है बच्चों? 6। 4 कॉमन है, यहाँ निकाल लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/4 फॉर्म जो 2 है जो निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन इज़ राइट। सी ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, यानी कि हमारा जो पैटर्न था उसमें से 3/2 इसी से निकल कर आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक विषम कोण के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। एक विषम कोण के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा 6 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ परिधि की जगह पैरामीटर लिखा है, तो आप इसे पैरामीटर यानी कि परिमाप भी बोल सकते हैं। परिधि की जगह पैरामीटर परिमाप बोलते हैं, परिमाप ज्ञात करें। अब विषम कोण माने रोम्बोस, और रोम्बोस क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है। अगर आप वर्ग को थोड़ा तिरछा कर दें तो वो रोम्बस होता है। ठीक है, ये पता है आपको। अब रोम्बस में अगर हम देखें तो ये जो डायगोनल है आपके विकर्ण हैं इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये जो इसका परिमाप है तो प्रत्येक भुजा को ही आप परिमाप है। तो ये देखिए प्रत्येक भुजा किसकी, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, इसी से ही निकालते हैं ना परिमाप। भुजा से साइड से ही तो निकलता है परिमाप। यानी कि अगर परिमाप की हम बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो वो कितना होता है 4a। प्रत्येक भुजा का परिमाप से निकालेंगे कितना होता है 4a। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है साइड निकालने का। a बराबर 1/2 रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। ऐसा ही है। अगर आपको साइड निकालनी है तो आपको ये डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइड का, तो हमने लगा दिया। अब बस कुछ नहीं है, आप इस फॉर्मूले में अपनी जो संख्या हैं उन्हें पुट कर दीजिए। क्या, जैसे कि आपकी जो संख्या हैं वो आप कर देंगे a बराबर क्या करना है 1/2, और पहला डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम भी लिख देंगे रूट में 8 सेंटीमीटर। अब d1 का स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और इनका टोटल कितना हो गया 100, और रूट 100 का मान कितना होगा बच्चों 10। अब देख लेते हैं यहाँ पर, जब रूट 100 का मान निकला कितना, रूट 100 जो निकला था उसका मान कितना निकला 10, और हमने लिखाया था यहाँ पर a बराबर 1/2। अब क्या आ गया 10, तो आपने किया ये 5, 2 पंजे 10, तो a बराबर कितना आया 5, और पैरामीटर क्या होता है 4a। पैरामीटर क्या होता है आपका 4a, यानी कि 4 × 5, तो 4 पंजे कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं यहाँ पर, पैरामीटर का और साइड निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप निकालिए। तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है परिमाप। परिमाप माने कि वही साइड उसकी। अब आप ध्यान रखना, ये क्या है स्क्वायर है। क्या है ये स्क्वायर है, तो इसका जो परिमाप होगा a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर। जो साइड हैं वो हम देख रहे हैं a स्क्वायर और a स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं ये 5 स्क्वायर हैं। यानी कि पहले मैं आपको बात करूं कि अगर मैं कहूं क्या निकालना है एरिया क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर आप जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है a स्क्वायर। ठीक है, और पैरामीटर कितनी होती हैं 4a, यानी कि a साइड से तो निकालते हैं, तो हमने 5 साइड से निकाला, तो ये कितना है 5a स्क्वायर।
5a² बराबर कितना दिया है, पूरा 180 दिया है। जब 180 हो गया ये यहाँ पर, तो a² अकेला निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 5 छक्का 30 यानी 36 आ गया। ठीक है, और a बराबर कितना आ गया, 6। a बराबर कितना आ गया, 6। अब ध्यान से करना, ठीक है। परिमाप आप जानते हैं किस क्या होता है, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर परिमाप निकालना है तो बच्चों परिमाप जो होता है वो होता है परिमाप ये बाहर वाली जो साइड्स होती हैं ये परिमाप कहलाती हैं। अंदर की साइड्स परिमाप में नहीं गिनते। तो बाहर वाली साइड को हम गिन लेते हैं, कितना निकलता है। हमारा जो a बराबर था वो कितना आ गया, 6। अब हम इन परिमाप को गिन लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ, 12। a बराबर 6 है तो आप क्या कर देंगे, 12 × 6। ठीक है, साइड होती है ना, परिमाप माने साइड। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 72 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, बाकी आप लोग मैथ्स पढ़ते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए अब आप अगला क्वेश्चन। एक ठोस जैसे आकृति में दिखाया गया, 10वां क्वेश्चन है ये। एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है, यानी ये ब्लॉक जो बने हैं घन के आकार के जो ब्लॉक हैं उनसे बना हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। माने ये जो भुजा है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। चलिए अब ब्लॉक की संख्या निकालना है, तो हमको और कुछ नहीं निकालना, हमको सिर्फ ब्लॉक की संख्या निकालना है। तो ब्लॉक की संख्या निकालने के लिए अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ब्लॉक की संख्या निकाल लें तो इसके पीछे जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे 1, ये 2 और ये 3, माने टोटल 4 ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं आपको 4 बार, इनकी संख्या निकाल लें। अगर हम एक वाली साइड की पूरी संख्या निकाल लें, इन बॉक्स की संख्या निकाल लें, तो इनके पीछे जितनी बार दिए उनकी संख्या आसानी से निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, या फिर अब सिर्फ गिन लीजिए, ये कितने हैं, 5, ये भी 5, ये भी कितने, 5। ठीक है, और कितने ब्लॉक्स हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, माने 4 जो लाइनें हैं उनमें ब्लॉक्स हैं, कितने कितने, 5 5। तो आप कर दीजिए 5 5 5, तो ये कितने हो गए, 15। और कितनी बार जाएंगे अपन ऐसे 15 15 गिनते हुए, 4 बार, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60। ठीक है, बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था। आप केवल इतना निकाल लीजिए तो पीछे के ब्लॉक्स आप आराम से निकाल सकते हैं। ये कितने हैं टोटल, 15, और कितने दिए हुए हैं, 4, 1 2 3 4 लाइनों में 15 बॉक्स दिए, 15 चौक 60। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। बच्चों कल हमने कुछ आपके पूर्णांक वगैरह, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब पढ़े थे। आगे हम चलते हैं अब इसी बात पर। हमने ज़ीरो के बारे में जाना था कि ज़ीरो जो है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, लेकिन ये जान लीजिए आप, ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर, माने ज़ीरो किसी भी संख्या से विभाजित होता है। ठीक है, किसी भी संख्या से ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था तो उसमें पूछा था, हाउ मैनी ट्विन प्राइम नंबर आर देयर 1 to 100, माने 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर का यहाँ मतलब जो है वो को प्राइम नंबर भी आप कह सकते हो या सह अभाज्य संख्याएं भी कह सकते हो। तो सह अभाज्य संख्याओं को पहले हम जान लेते हैं, फिर देख लेंगे कि 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बच्चों देखिए, हमने अभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं ये हम पढ़ के आ चुके हैं, प्राइम नंबर है ना, और ये सारी चीज़ें हम कंपोजिट नंबर ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसी आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कह रहे हैं
दो संख्याओं का समूह, सेट ऑफ टू नंबर विच हैविंग HCF 1, जिसका HCF 1 हो। दो संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, ठीक है, महत्तम समावर्तक जो है वो 1 हो। देखते हैं आगे, तो क्या कहलाता है वो, कोई को प्राइम नंबर, अर्थात कोई भी दो प्राइम नंबर जो एक कॉमन नंबर से ना कटें, उनके HCF 1 होंगे। जैसे हमने दिया है 8 और 27, तो 8 अलग नंबर से कटेगा, 27 अलग नंबर से करेगा, इसलिए इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या से नहीं कटते। चलिए, अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसको रिपीट कर देते हैं। मैंने आपसे पूछा था 1 से 100 तक कितनी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं की आप डेफिनेशन जानो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और 1 से 100 तक इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। हम देख लेते हैं, जैसे 2 और 3, एक तो होता ही नहीं है हमारा प्राइम नंबर, तो इसका जो अंतर है वो कितना है आपका यहाँ, 1, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 3 और 5 में अंतर कितना है, 2, तो 3 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। फिर 5 और 7 भी सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका अंतर भी कितना है, 2। 7 और 11, ठीक है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, प्राइम नंबर्स तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे सभी प्राइम नंबर जिनका अंतर 2 होता है, जैसे 11 और 13, तो इनका अंतर 2 होता है, वे सभी सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 और 3 भी हैं, लेकिन इनका अंतर 2 नहीं है, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। 7 और 11 भी हैं, लेकिन इनका अंतर 2 नहीं है, इसलिए तो आप समझ गए होंगे। आपको याद करना है यहाँ पर कि 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक रूल से तो चलते नहीं है, इसलिए हम याद ही करना पड़ेगा। 1 से 100 तक को प्राइम नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आपने कल के नोट्स बना लिए होंगे। बच्चों, आपने सीटेट के एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे जहां पूर्ववर्ती परवर्ती जैसे शब्द आए होंगे, प्रेडिसेसर और सक्सेसर की बात आई होगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा 2 लाइनें यूज़ कर लेते हैं, बाद में आप इसे समझ लीजिएगा। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ किसी संख्या का प्रेडिसेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर माने हिंदी में पूर्ववर्ती, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि संख्या है हमारे पास 1000 और 1000 का मैं प्रेडिसेसर आपसे पूछूं, तो आप हमेशा क्या कर देंगे, -1। माने अगर किसी संख्या का आपको पूर्ववर्ती निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत देखने को मिलते हैं। और अगर हमें इसका परवर्ती निकालना है तो हम क्या कर देंगे, +1, यानी कि सक्सेसर। तो एक पीछे कर देंगे तो आपको पूर्ववर्ती मिल जाएगा किसी संख्या का, एक आगे कर देंगे तो परवर्ती मिल जाएगा किसी संख्या का। जैसे 999 का परवर्ती का पूर्ववर्ती, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे ज़रा। 999 का परवर्ती, तो हम पहले बता देते हैं, 999 का परवर्ती माने क्या हो गया, +1, तो टोटल कितना आया, 1000। फिर क्या पूछा है, का पूर्ववर्ती, तो का पूर्ववर्ती माने क्या हुआ, -1, तो कितना होगा, 999। तो 999 का परवर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में। चलिए, ये आपकी प्राइमरी का सिलेबस है, इसलिए मुझे बताना। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो नंबर सिस्टम में सीटेट या अन्य टेट परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, भाग के नियम, विभाज्यता के नियम, ठीक है। एक हम क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है 97555 भाग 8। अब इतना बड़ा भाग हो सकता है मेरे पास इतना टाइम ना हो, तो मैं क्या कर दूँगी कि मुझे 8 से भाग लगाना है किसी संख्या को, तो मैं क्या करूँगी, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं, संख्याएं जो हैं, उनको भाग लगा के देख लूँगी। वो अगर कट जाएंगे तो फिर पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल है,
ठीक है, आगे हम इसके नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि भाई 8 का अगर आप क्यूब देखें तो कितना आता है, 512 आता है कि नहीं आता, 512। ठीक है, 555 ये दिया हुआ है, तो 555 में से आप 512 घटा देना, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगा। चलिए फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब 8 से काटेंगे अपन पूरी संख्या को ना काट कर, अपन क्या कर लेंगे, केवल 3 संख्या के 3 ही अंकों को काट लेंगे। अब ये हर संख्या के लिए रूल होंगे, जैसे मैंने अभी आपको 8 का बता दिया, हम आगे इसको काट के भी देखेंगे। तो देखिए हम भाज्यता के नियम देख लेते हैं कि भाई ऐसे कैसे पता चलेगा कि 8 में 3 काटना है, 2 में ये काटना है, ये काटना है। तो देख लेते हैं नियम, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं ये भाज्यता के जो नियम होते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि 0 को सभी संख्याएं काट सकती हैं, तो आपको समझ में आ गई ये बात। 1 सभी संख्याओं को काट सकता है, यानी 0 को तो सभी संख्याएं काट सकती हैं, लेकिन 1 सभी संख्याओं को काट सकता है। आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी जब अवधारणात्मक बनते हैं तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब 2 का नियम देख लेते हैं। भाई 2 का नियम है कि संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित होता है, तो 2 से कट जाती है। ठीक है, 4 का नियम देख लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट माने कि संख्या के 2 आखिरी अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो वो 4 से कट जाएगी। 8 का रूल देखो क्या कहता है, संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो 8 से कट जाएगी। समझ गए? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 8 से काटना है तो लास्ट के 3 अंकों को आप 8 से विभाजित कर लीजिए। अब चाहे आप स्क्वायर बनाकर करें, चाहे आप नॉर्मली कर लीजिए। लास्ट के 4 डिजिट आखिरी 4 अंक अगर 16 से कट जाएं तो वो 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये रूल हैं 2, 4, 8 और 16 के। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम्पल, 9, 8, 1, 9, 8, 1, 7, 0, 0, 3 डिवाइड बाय 8। तो क्या ये 8 से कट जाएगा? तो हमने पढ़ा है 8 का रूल कि भाई लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो अगर 8 से कट जाएंगे तो कट जाएंगे, लेकिन हमको पता चला यहाँ पर कि भाई लास्ट के 3 अंक तो नहीं कट रहे। अब रिमाइंडर कोई हमसे पूछ ले तो हम बता देंगे 3 होगा रिमाइंडर, सही है ना। लेकिन इन जो रूल होते हैं इनसे सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, सिर्फ रिमाइंडर बता सकते हैं, शेषफल बता सकते हैं। चलिए और चीज़ें बता देती हूँ, और कभी आप भूल जाएं रूल तो ये भी देख लीजिए। संख्या के पीछे यदि 1 0 है, एक बार 0 है तो वह 2 से कट जाएगी। अगर 2 बार 0 है तो वो 4 से कट जाएगी। अगर 3 बार 0 है तो वो 8 से कट जाएगी। अगर 4 बार 0 है तो वो 16 से कट जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कितना 0 है, 3, तो कैसे कट जाएगी, 8 से। रिमाइंडर कितना, 0, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा कि कोई संख्या 16 से कट रही है, तो याद रखना 16 के जितने फैक्टर होंगे उनसे भी कट जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने 2, 4, 8 और 16 के नियम पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं 3 माने विषम संख्याओं वाले। 3 का नियम विभाज्यता का जो नियम है वो कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। 9 का नियम कहता है संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो 9 से कट जाएगी। ऐसे ही 27 का नियम भी कहता है संख्या के सभी अंकों का योग यदि 27 से डिवाइड हो 27 से कट जाएगी। अब इनके फैक्टर से भी कट जाएंगी सारी संख्याएं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैंने आपको बता तो दिया कि ये कट जाएगा वो कट जाएगा। क्वेश्चन वहाँ कैसे बनता है CTET में या अन्य टेट एग्जामिनेशंस में वो देख लेते हैं। तो देखिए संख्या 15y3 में y का न्यूनतम मान बताए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या 15y3, क्या लिखिए, संख्या 15y और 3 में y का न्यूनतम मान बताना है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, हमने अभी 9 का नियम क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था 9 का नियम कि जब संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा
तो वह संख्या जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, 5 और 1 कितना होता है बच्चों? 6। और 6 और 3 कितना होता है? 9। 6 और 3 कितना होता है? 9। और प्लस क्या चाहिए? y। तो अब तो ये पूरे 9 हो गए, तो यही विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब ऑप्शन में दे दिया, मान लो आपको ऑप्शन दे दिया 0, ऑप्शन दे दिया 3, ऑप्शन दे दिया 9, ऑप्शन दे दिया आपको 12। तो एक बात बताइए, y का न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम में सबसे छोटा कौन है यहाँ? 0। तो 0 ही रख दीजिए ना, क्यों? क्योंकि ये यहीं 9 बन रहे हैं और 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो 0 इसका आंसर होगा। अगर 0 ऑप्शन में नहीं है तो 9 उसका आंसर होगा। ठीक है, 9 ऑप्शन में नहीं है तो 18 उसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आंसर यहाँ वैसे तो क्या होना चाहिए? न्यूनतम मान 0। देख लीजिए आप, क्या किया मैंने, 9 से डिवाइड करने के लिए सबको जोड़ दिया, 9 में y बराबर क्या निकाल दिया? 0 आंसर। क्यों? क्योंकि 9 ही 9 से कट रहा है। चलिए और देख लेते हैं, यदि संख्या 90707 को 9 से भाग करें तो शेषफल ज्ञात करिए। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से जोड़ लेंगे, 9 और 7 और 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23। ठीक है, 23 को आप 9 से डिवाइड कर लो फटाफट, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 18 के बाद आपको जो शेष बच रहा है वो कितना आ रहा है? 9 दूनी 18 के बाद शेष कितना आ गया? 5। तो आपने आसानी से निकाल लिया। चलिए और देख लो, ये भी सब 9 से कटेंगी, 3 से कटेंगी, आप काट के देख लेना। चलिए, विभाजिता का नियम आपको समझ में आ गया, किसका? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 9 का, 3 का, 27 का। अब देख लेते हैं 5 और 6 का। 5 संख्या का आखिरी अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वे 5 से कट जाएंगी। संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए, और 0 होता है तो कौन से कटती है? 2 से भी कटती है, और 0 होता है तो किससे कटती है? 5 से भी कटती है। या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो ये 5 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 6 का अपना कोई नियम नहीं होता, बस एक फैक्टर इसके देख लो आप। जैसे मान लो आपको 6 से काटना है तो इसका कोई नियम नहीं, इसके फैक्टर देख लो, 2 और 3 है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी, है ना। चलिए, अगर 4 का नियम देखना है आपको तो 12 का नियम आपको देखना है तो 12 का नियम भी यही है। इसके फैक्टर देख लो, 4 से और 3 से, तो 4 और 3 से जो कट जाएगी वो 12 से कट जाएगी। 5 और 8 से जो कट जाएगी वो 40 से कट जाएगी। 72 है तो 72 के फैक्टर 8 और 9, तो 72 वाली जो संख्या 8 और 9 दोनों से कट जाएगी, 72 से भी कट जाएगी। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। देखते हैं, ये लिखा हुआ है संख्या 24778 से पूर्णतः विभाजित है, तो @ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर संख्या 24778 ठीक है और @ से पूर्णतः विभाजित है, तो @ का मान करना है न्यूनतम। अब मैंने आपसे पहले कहा कि 6 के फैक्टर निकाल लो। फैक्टर कितने होते हैं? 2 और 3। तो अगर ये 2 और 3 से कट गई तो फिर क्या करना है आपको? ये 6 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 और 3 का विभाजिता का नियम लगा दो, यानी कि सबको जोड़ दो, सबको। फिर ऑप्शन से कर लेना आप इसको। ठीक है, ऑप्शन से आप करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले 2 से काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लास्ट अंक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए 2 का आपने, या कोई सम संख्या, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे? 0 या सम संख्या जो है वो होगी, अगर लास्ट में तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऑब्वियसली ऑप्शन में अगर हमारे पास कोई ऑप्शन आते हैं तो मान लो 3 आता है ऑप्शन में, 4 आता है ऑप्शन में, है ना, 5 आता है ऑप्शन में, तो आपको पता है कि 2 का रूल लग रहा है तो भाई 4 ऑप्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या चाहिए 2 से काटने के लिए। प्लस 3 से भी ये विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए आप क्या करेंगे? इन सब अंकों को जोड़ लोगे, जितने कम पड़ रहे होंगे वो आप ऑप्शन में लगा दोगे। ठीक है, तो फैक्टर निकाल कर हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको 11 का नियम बताती हूँ, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे।
मैंने दोबारा भी उसको नोट कर दिया। 11 का नियम, कोई भी संख्या के सम और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़कर उनका अंतर निकालेंगे, 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, जैसे 11 का नियम जो है, तो 11 में मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख दी। अब इसके सम अंकों का और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ो। तो सम अंक वाले, विषम अंक वाले, तो विषम अंक वाले देखने के लिए 1 3 5 ये विषम हो गए, 2 4 6 ये सम हो गए। स्थान की पूछ रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कि 2 4 6 सम है। इसमें एक संख्या देख लो आप, जैसे मान लो ये है, संख्या लिखी है 9 3 2 7 x 5 1। यहाँ 11 से अगर ये पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम मान। अब हम पहले यहाँ पर विषम अंक वाला देखेंगे जोड़, 9 और 2 11, और यहाँ पर x और 1 12। तो अपना जो विषम स्थान का योग आ गया वो कितना आ गया, 12x। फिर क्या करना है आपको, देखना है सम स्थानों का। तो दूसरे सम स्थान का ये 3 7 7 3 10 और 5 15, 12x माइनस 15। अब अपन ऐसा कर लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 15 माइनस 12x। ठीक है, 15 माइनस 12 प्लस x। अब हमें ये देखना है कि x की जगह पर हम क्या लाएं। तो हमने देखा है कि जो अंतर है वो या तो 11 का गुणज होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो यहाँ 15 और 12 का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 और 12 का जो अंतर आ रहा है वो कितना है, 3। चलो देखो, देखो यहाँ पर, चलो ये दिखा 9 और 2 और आपका फिर x और 1, टोटल कितना हो गया ये आपका 9 और 2 11 और 1 12। x का मान अभी हमको निकालना है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, अंतर विषम संख्याओं का कितना आ गया, 15। ठीक है, टोटल कितना आ गया आपका 15, 3 और 2 7 और 3 10 और 5 15। अब इनका अंतर कितना आया, 3। ठीक है ना, तो या तो 0 या 11 से कटने वाली जो संख्या है वो आपको आनी चाहिए, 11 से या 0 से कटने वाली संख्या। अब अगर यहाँ 12 लिखा है तो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए, जैसे 22 हो गया, 33 हो गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में हम दिया नहीं है, नहीं तो न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान पे क्या रख लो आप, 3 रख लो x की जगह पर। क्या रख लोगे, 3। अगर 3 रख लोगे आप x की जगह पर तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि 11 से पूर्णतः विभाजित संख्या वही होती है जिसके सम और विषम स्थानों वाले अंकों का अंतर या तो 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, इसलिए ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। या 11 से हमें इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, x के स्थान पर 3, जिससे ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाए, इनका अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइक और शेयर ज़रूर